ओम शांति। 2 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। सबसे पहले बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दी, समझानी दी कि इस पुरानी पतित दुनिया से हम आत्माओं का बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें पावन बनना है और तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो इसलिए ये वैराग्य वृत्ति चाहिए, इसलिए ये डिटैचमेंट चाहिए पुरानी दुनिया से, क्योंकि जितना जितना हम पुरानी दुनिया से डिटैच होंगे उतना उतना आत्मा अपनी पवित्रता की स्थिति को महसूस कर पाएगी। हम अपनी रियलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे, हम अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपने आप से मिल पाएंगे, मैं कौन हूँ ओरिजिनली। और जितना हम खुद के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी प्योरिटी के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही हमारे वाइब्रेशन बदलेंगे, हमारी भावनाएं बदलेंगी, हमारे मन के विचार बदलेंगे, बिलीव्स बदलेंगे, हर एक विचारधारा बदलेगी। और जब ये संकल्प शक्ति बदलेगी तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा, जिसे हम कहेंगे कि वातावरण को हम पॉजिटिवली चार्ज कर पाएंगे। हमारे आसपास का वातावरण हम शक्तिशाली बना पाएंगे और वो हर एक आत्मा के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम आत्माएं डिटैच्ड, माना जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव है फिर हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। हमारा सोचने का तरीका, हमारा इंटरैक्ट करने का तरीका नहीं बदल सकता, पुराना ही रहेगा, जिसमें कि बहुत सारे संस्कारों से वशीभूत होकर के हम कार्य करेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो वातावरण नहीं बदलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पतित दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? कितना सुंदर आज का प्रश्न है और कितनी गहरी बात बाबा ने कही है कि कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। और सच्ची मित्रता, बाबा ने कहा सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर देखते हैं। बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना, एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। बहुत सुंदर बात कि, और ये हम सब ने महसूस किया है, आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र बन जाती है। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि हम अपना ही मित्र अपना ही शत्रु बनते हैं, इस लाइन का क्या मायना है, इस लाइन की क्या गहराई है? हम ये सब जानते हैं कि हमारी प्रोग्रेस में, हमारी उन्नति में कोई और व्यक्ति बाधक नहीं होता है, लेकिन हमारी उन्नति में सिर्फ हम ही आगे खड़े होते हैं। हमारी प्रोग्रेस में सिर्फ हम आगे खड़े होते हैं, हम ही खुद की प्रोग्रेस को नहीं करने देते हैं। और उसके पीछे हमारे बहुत सारे वीक संकल्प हो सकते हैं। हम जानते हैं कि कई बार हमारे मन की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने नहीं सोचा होता कि ऐसा होगा भी हमारे साथ, बट वी
ओवरकम इट लाइक दिस, मतलब बहुत ईजिली वी ओवरकम दिस, बहुत आसानी से हम उन चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन की स्थिति जो है वो इतनी डाउन चली जाती है कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी फंस जाते हैं और अपने स्वभाव संस्कार से उलझ जाते हैं। अपने ही अंदर एक फेलियर वाला भावना आ जाता है, अपने ही अंदर एक डिसहार्टनिंग वाली, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये शायद नहीं हो पाएगा, मेरे अपने संस्कारों पे मैं कैसे विजय प्राप्त करूँगी, शायद नहीं हो पाएगा। ये सोचने में भी बहुत मेहनत लगती है समटाइम्स कि क्या मैं ही थी क्या वो कि जिसने देवता का रोल प्ले किया था, क्या मैं ही हूँ वो पवित्र आत्मा जिसके बारे में बाबा बात करते हैं। बिकॉज व्हेन वी सी आर प्रैक्टिकल लाइफ और व्हेन वी सी द करंट सिनेरियो, तो हमें ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। हम पुराने तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, हम सोल कॉन्शियसनेस से नहीं लेकिन देवांत से हम बात कर रहे होते हैं, उससे हम बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न अप्लाई कर रहे होते हैं और वो पैटर्न बिल्कुल ही अपोजिट है दैवी स्थिति से, डिवाइन स्थिति से, बाप समान स्थिति से, पवित्रता से। वो पैटर्न बिल्कुल अलग है। एंड व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो वी फील लाइक कि ये तो मैं नहीं हूँ, और फिर हम उसमें दुख में चले जाते हैं। हमें विश्वास नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने ऊपर, तो आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र बन जाती है। तो बाबा ने कहा सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता है जब हम किसी से सच्ची मित्रता रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, तो क्या हम करते हैं? हम उसको उठाने का काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये आत्मा किसी न किसी पोर्शन में, किसी न किसी पार्ट में वीक रह रही है, तो हम उसको उस पार्ट से हम उठाने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं उसको, या उसको में भी किसी को जॉब लगवा दी, किसी का किसी तरीके से हेल्प कर दी कि वो खड़े हो पाए अपने पैरों पे। तो उसी तरीके से सच्ची मित्रता अपने साथ क्या है? अपने साथ सच्ची मित्रता क्या है कि हम अपने आप को अपने पैरों पे हम खड़ा करें, हम अपने आप को हमारी ओरिजिनलिटी और रियलिटी में जीना सिखाएं, क्योंकि तभी हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते। हमें खुद को दोबारा फिर से एलिवेट करना, दोबारा फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लिबरल करना खुद को, वो लिबर्टी देना, वो फ्रीडम देना, वो डिपेंडेंसीज़ को हटा देना, यही सच्ची मित्रता है जो हम अपने आप से निभा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना। जब हम चलते रहेंगे बाबा की श्रीमत पर, तो हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो हम अपने आप को बेसिकली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। और दूसरा है बाप को याद करके पावन बनना, तो वो भी सच्ची मित्रता निभा रहे हैं हम अपने साथ, क्योंकि खुद को अगेन वी आर एम्पावरिंग आवर सेल्फ एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिविनिटी। तो और बाबा कहते हैं ये वाली जो, और बाप से वर्षा लेना, ये भी सच्ची मित्रता है। तो बाबा कहते हैं ये मित्रता जो करनी होती है और इसकी जो युक्ति है, ये बाबा ही सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता। आज दिन तक हमें किसी ने ये नहीं सिखाया, लेकिन ये कौन सिखाता है? ये युक्ति बाप बतलाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है, पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो गायन और पूजन योग्य बनने के लिए हर प्रकार की पवित्रता, फिजिकल प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी, इमोशनल प्योरिटी, हर तरीके से अंदर बाहर पवित्रता, इन ऑर्डर टू बिकम डिवाइन, इन ऑर्डर टू बिकम अगेन वैष्णव, और वो दिव्य पर्सनालिटी बनने के लिए। और बाबा ने कहा इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों की जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, बहुतों की जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना है कि जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए, कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना। इम्पॉर्टेंट लाइन है, कोई भी विक्रम करके लाइट कम नहीं करना, अपने साथ मित्रता करनी है। सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर पॉइंट है, अपने साथ मित्रता करनी है, तो ये हमें करना है। वरदान है
स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए प्रकृति या परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। अंडरलाइन, एक ये बात अंडरलाइन, और एक कोई भी परिस्थिति रचना है। जो बाहर से कुछ भी चीज़ आ रही है वो रचना है, और स्वस्थिति वाला कौन है? रचयिता है। जिसकी स्वस्थिति है वो रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। बाबा ने कहा असंभव है। ये चीज़ क्या है? असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते तब हार होती। अगेन कंडीशनिंग, अपनी सीट छोड़ते तब हार होती। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मदारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो अभी आज जो बाबा ने हमें वरदान दिया वो दिया मास्टर रचता। बाबा ने मास्टर रचता भव का वरदान दिया, विच मीन्स वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम क्रिएटर हैं। अब जो हम क्रिएटर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, कहाँ पे दिक्कत आती है? जब हमारे सामने परिस्थिति आती है, बाहर से कोई रिएक्शंस आते हैं, लोगों की बातें आती हैं, तब हमारे सामने हमें लगता है कि हम उस स्टेज से या रचतापन की स्टेज से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है अब मैं क्या क्रिएट करूं, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकती, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। सो वी फील लाइक कि एक स्लेवरी महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वही बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम रचता हो। रचता मतलब तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम अपने विचारों को कॉन्शियसली यू कैन चूज़ ऑल योर थॉट्स। अपने विचारों को चूज़ कर सकते हो, चुन सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मुझे क्या सोचना है वो तुम्हारे हाथ में है। इन दैट वे बाबा ने कहा तुम रचता हो। और उसमें भी बाबा ने कहा जब कोई परिस्थिति सामने से आती है तो वो परिस्थिति रचना है, लेकिन स्वस्थिति वाला, यानी तुम आत्माएं रचता हो। और बाबा ने कहा कि जो मास्टर रचता है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो कभी हार नहीं खा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने इंट्रोड्यूस की, असंभव है। असंभव है हार खाना, लेकिन हमारी तो हो जाती है कभी कभी। तो उसका रीज़न बाबा ने बताया, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते तब हार हो जाती। मतलब द मोमेंट यू फॉरगेट दैट यू आर द क्रिएटर, द मोमेंट तुमको भूल गया कि तुम रचता हो, तुम्हारे पास पावर है, द मोमेंट तुमको ये भूल गया तभी तुम्हारी हार होगी। जैसे तुम्हें भूल गया कि तुम प्रधानमंत्री हो तो तुम उन पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। हमें यही भूलता है, हमें यही भूल जाता है कि मेरे पास आई डू हैव द पावर टू क्रिएट अनदर थॉट, आई डू हैव द पावर टू चूज़ अ डिफरेंट थॉट। भूल जाता है, इसलिए हार होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सीट छोड़ दी, हार हो गई। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बन जाना। जब सीट ही छोड़ दी तो क्या ऑर्डर चलाएंगे हम? और सीट कौन सी है? यही सीट कि मैं कौन हूँ और मेरी पावर्स क्या हैं। उसके बाद स्लोगन बाबा ने दिया, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला ख़त्म कर देती है। पिघला देती है या ख़त्म कर देती है। क्या? दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है।
बहुत गहराई से सोचने वाला ये स्लोगन है आज का, कि दृढ़ता के अंदर परमात्मा ने कहा इतनी शक्ति है कि वो कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देगी। मोम देखा है ना हमने, कैसे पिघलता है, किस टेम्परेचर पे पिघलता है, कैसे पिघलता चला जाता है। अगर हम देखें तो वो देखने में बड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा, अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ देखें तो वो लगेगा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नहीं जा रही, लेकिन जैसे उसको आग में डाला पिघलना शुरू, और इतना डेलिकेटली पिघलती है वो, इतना डेलिकेटली पिघलती है। उसी तरह से हमें लगता है हमारे ये संस्कार बड़े कड़े हैं, हमें लगता है नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, मोम की तरह पिघलेगा सब कुछ, लेकिन दृढ़ता की शक्ति, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। उसके बाद अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। इससे दिख नहीं रहा, इससे यस, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है। तो आज बाबा ने कितना अच्छी तरह से बताया कि ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो, मतलब ज्ञान तो है अंदर, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी बनो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान को बाबा ने कहा बीज, लेकिन स्नेह को कहा पानी। तो परमात्मा के साथ वो प्यार, वो भावनाएं, अगेन भावनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। भावनाएं, आपके इमोशंस जब किसी भी रिश्ते के अंदर जुड़ जाते हैं तो आप उस व्यक्ति के प्रति या उस रिश्ते के प्रति कुछ करना चाहते हैं, और जब आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटीज़ एनहेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो वही चाहिए ज्ञान में भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू चेंज आवरसेल्फ, हम खुद को बदलना चाहते हैं। और जब हम खुद को बदलना चाहते हैं तो जब हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है परमात्मा के साथ, भावनाएं जुड़ जाती हैं, स्नेह जुड़ जाता है, तो वो बदलाव बड़ी जल्दी से हम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, हमारा पिता है, वो बिलोंगिंगनेस जुड़ जाती है साथ में। वो स्नेह का पानी उस बीज को और स्ट्रेंथन करता है, उस बीज को और नरिश करता है। तो ज्ञान को जब धारण करना है तो उसकी धारणा की जो प्रोसेसिंग है या उसकी जो स्पीड है उसको ये स्नेह बढ़ा देता है, क्योंकि अब रिश्ता जुड़ गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम और अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये थे कुछ एक आज के पॉइंट्स जो बहुत सुंदर बाबा ने हमें समझाए। अगेन हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहले बाबा ने बताया कि आत्मा, जो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पॉइंट बताया कि आत्मा अपना शत्रु कैसे बनती, मित्र कैसे बनती है, और बाबा ने बताया उसकी टेक्निक क्या है, सच्ची मित्रता कैसे निभाएं। दूसरा बाबा ने बताया मास्टर रचयिता कौन होता है, उसकी कंडीशन बताई। तीसरा बाबा ने बताया कि कड़े संस्कारों को कैसे पिघलाया जा सकता है। और फिर बाबा ने बताया कि ज्ञान बीज है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेस को धारण कैसे किया जाए, तो स्नेह को भी ऐड करो, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स को आज हम अपने साथ कैरी करेंगे और आज का दिन हम बिताएंगे प्रैक्टिकली इन पॉइंट्स को धारण करेंगे। ओम शांति।